अब वो सोचते हैं कि क्या हमें वापस भारत आ जाना चाहिए, कम से कम यहाँ पर सुविधाएं भी मिलेंगी और बात करने वाले नातेदार, रिश्तेदार और मित्र भी मिलेंगे। वहीं उन्हीं के एक दोस्त थे, उनके बेटे ने न सिर्फ भारत में शादी की, अपने ही शहर में शादी की, बल्कि इतना आश्चर्य हुआ कि अमेरिका में रह के कोई ये सोचे, चूंकि उसकी दादी की ऐसी इच्छा थी तो उसने अपनी कम्युनिटी में शादी की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों लोग साथ साथ रहते थे, ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने कहा कि हम ये ध्यान रखते थे कि कैरियर में भले ही हमें थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े, हम हर संडे उसे संघ की शाखा में ले जाते थे। हम रामायण महाभारत के सीरियल उनको अपना वीसीआर और टीवी पे दिखाते थे। भारत से कोई अच्छा व्यक्ति, कथावाचक, राम कथा कहने वाला आता था तो चाहे अपने प्रोफेशन में से कट करके ले जाना हो तो उनको वहां ले जाके सुनाते थे, बहुत सी बातें चर्चा में बताते थे। तो उन बच्चों का माइंडसेट अलग टाइप का बना, दूसरे का माइंडसेट अलग टाइप का बना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि संस्कार जो हैं वो हमारे क्या बनते हैं और इसका महत्व क्या होता है। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अगर भगवान राम और रावण में आप तुलना करें, क्योंकि भगवान राम लीला दिखा रहे थे, वैसे तो वो ब्रह्म हैं, वो अलग विषय है, पर जब वो लीला दिखा रहे हैं मनुष्य के रूप में, तो रावण हर चीज में राम से बड़ा है। फिर कौन सी चीज है जिसमें राम बड़े हो गए? भाई रावण के पास सोने की लंका है, उनके पास घास फूस की झोपड़ी है। रावण के पास दिव्य रथ हैं, वो तो रावण रथी विरथ रघुवीरा। अगर देखा जाए शक्ति तो 10 आदमियों की शक्ति अकेले है। उसके ऊपर पॉलिटिकल पावर तो इतनी पावर है कि उसने मृत्यु को अपने पाए से बांध रखा, मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। विद्वान उनसे बड़ा है, पुजारी उनसे बड़ा है। वो कहता मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। फिर कौन सी चीज है जिसमें राम बड़े हो गए? एक ही चीज है, चरित्र। इसीलिए रामचरितमानस लिखा गया कि राम के चरित्र को मन में धारण करिए, क्योंकि सारी श्रेष्ठता खत्म हो जाती है। और मैं एक और बात कह दूं, कोई कहे तो कहानी है, ये तो एक स्पिरिचुअल बात है, रियल में क्या मैं कहना चाहता हूं, यूरोप में देख लो क्या हो रहा है। कैरेक्टर खत्म हुआ ना, ना शादी करेंगे, ना ब्याह करेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, और हो क्या रहा है? धड़ाधड़ इमिग्रेशन के साथ साथ तुम्हारे वजूद पे क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। याद करिए वहां पे परिवार की व्यवस्था क्या थी। मैं आज से 20-22 साल पहले अमेरिका गया था। सुदर्शन जी ने एक अपने बौद्धिक में एक उदाहरण दिया था, जैसे हमारे यहाँ क्या होता, पति पत्नी है, उनके बच्चे 2। वहां तो आज इसको दिया धोखा, कल उससे किया वादा, तो वहां तो चेंज होता रहता है। तो कई ऐसे होते हैं कि भाई पत्नी ने जिस पति से शादी की तो उसके पूर्व पति वाले बच्चे भी हैं, और पति ने जिस पत्नी से शादी की उसके भी पूर्व पत्नी से बच्चे हैं, फिर उन दोनों के भी बच्चे हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों के साथ लड़ रहे हैं। क्योंकि वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया जो आजकल अब लोगों को समझ में आने लगा है, हाफ मदर एंड हाफ फादर। ये हाफ के चक्कर में सब कुछ साफ हो जाएगा, ये उनको समझ के रखना चाहिए। और आप देख लीजिए, उन्होंने परिवार छोड़ दिया। आज यूरोप में एक अनुमान के मुताबिक 20 साल से कम उम्र के 25% लड़के लड़कियां मुस्लिम हैं। न मानो परिवार, देख लो तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। अभी आप देखिए, कल आपको पता है ना, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट अभी होने जा रहे हैं, पर आपको पता है चाइना में पॉपुलेशन घटनी शुरू हो गई। द लेटेस्ट आंकड़ा आया है, इस साल उसकी पॉपुलेशन 17 लाख कम हो गई। वो चाइना जिसने केवल 40-42 साल पहले 1978 में रूल बनाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, अब उसने चेंज किया 2015 में, कहा नहीं अब 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2021 में उसने कहा 3 चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद भी कोई वहां बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। और जानते क्या होता है, अब तो चाइना में यह स्थिति हो गई है कि शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 महीने बाद गवर्नमेंट के लोग हस्बैंड वाइफ को फोन करके पूछते हैं कि आपका फैमिली बढ़ाने के लिए क्या प्लान है, हम आपको ये इंसेंटिव देने को तैयार हैं, बताइए ये इंसेंटिव देंगे, टैक्स में छूट देंगे। और इसके बाद भी वो नहीं इंटरेस्टेड है। तो आप ये समझिए, जापान में तो पॉपुलेशन नीचे जा ही रही है। पूरे
यूरोप में ज्यादातर देशों में कम से कम क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो नीचे जा ही रही है। आप ये समझिए हमारे यहां जो इस संस्कारों की बात कही गई कि ये सारे के सारे संस्कार किस चीज के लिए थे, अगर आप में से बहुतों को ध्यान हो, अभी एक जब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि राहुल गांधी जी ने कहा था वो जनेऊधारी हिंदू हैं, पर आप में से बहुतों को शायद पता हो कि जो जनेऊ है, पहली बात ये एक अजीब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण ही पहनते थे, जनेऊ सब पहनते थे। वो ठीक है कि जब गुलामी का काल आया और ऐसी स्थितियां आई कि लोगों को जनेऊ देख के पकड़ा जाने लगा, मारा जाने लगा, तो बहुत से लोगों ने पहनना छोड़ दिया। अगर नहीं पहनते थे तो मैं उदाहरण देता हूं, ये बताइए हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। भाई वो तो वनगिरी में रहने वाले थे, वह भी जनेऊ पहनते थे। महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या, जनेऊ में 3 पेयर ऑफ थ्रेड्स होते हैं। 3 ही क्यों होते हैं, और ये जिस समय बच्चा शिक्षा के लिए जाता है उसी समय क्यों उसको पहनाया जाता है? वो इसलिए कि हमारे ऊपर 3 ऋण माने गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण किसका प्रतीक है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें उत्पन्न किया वैसे ही आप संतानों को उत्पन्न करके उनका उसी प्रकार पालन पोषण करके समाज में उनको स्थापित करें, तो पितृ ऋण से मुक्ति है। ऋषि ऋण क्या है कि गुरुओं ने जिस प्रकार की शिक्षा दी उसके अनुरूप समाज में आचरण करें, उसके अनुरूप ही बच्चों को शिक्षा दें, यह ऋषि ऋण से मुक्ति है। और देव ऋण क्या है, इस प्रकृति में जितने भी देवता हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, इन सारे देवताओं ने आपके जीवन को सुनिश्चित किया है, तो उन सब की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, तो यह देव ऋण से मुक्ति है। और इसीलिए जनेऊ कंधे पर ही क्यों पहना जाता है, गले में भी पहना जा सकता था, हाथ में भी बांधा जा सकता था। दायित्व कंधे पर ही वहन किया जाता है, वो सदैव याद रहे कि आपका दायित्व। इसीलिए विवाह के बाद पुरुष को डबल जनेऊ पहनना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है एक दायित्व अपना और एक आप पत्नी के बिहाफ पर भी उस दायित्व का वहन कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि हमारे तो संस्कार यह भी बताते हैं कि पूरी प्रकृति का कैसे कैसे ध्यान रखना है। यहां तक कि जब बोला जाता है तो क्या बोला जाता है स्वस्ति मंत्र में, ओम अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। और हमारे संस्कार किस प्रकार से पूरे विश्व के साथ जुड़ते हैं और उन संस्कारों का अंतर क्या पड़ता है। आज आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में इकोलॉजिकल इंबैलेंस की प्रॉब्लम आ गई। क्यों? उनकी थियोलॉजी जहां से शुरू होती है कि बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर, और अरिस्टोटल एक किताब लिखता है नेचर, जिसमें लिखा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, मैन शुड बिकम द पर्सन एंड मास्टर्स ऑफ नेचर। तो ठीक है, यदि मैं मालिक हूं, ये मेरी सेवा के लिए है, मैं इसका दोहन करूंगा, और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन। और आज हम इकोलॉजिकल इंबैलेंस की ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर आके खड़े हो गए कि आज लगता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो 100 साल में पूरी ह्यूमन रेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है, विच हैज नेवर हैपेंड इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की पूरी ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लग गया हो केवल प्रकृति के प्रति हमारे भाव में। और हमारे यहाँ क्या कहा गया है, ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त से लेके अथर्ववेद के 12वें अध्याय तक लिखा हुआ है, मातः भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भूमि मेरी माता है, प्रकृति मेरी माता है, धरती माता है, नदियां माता हैं, गीता माता है, गंगा माता है। तो माता का तो कभी शोषण ही नहीं हो सकता, क्योंकि माता से पोषण लिया जा सकता है, शोषण का तो सोचा ही नहीं जा सकता। इसलिए हमारे संस्कार हमें प्रकृति के अनुसार भी कैसे जीना है, ये पूरी ह्यूमन रेस के लिए भी एक मैसेज देते हैं और हमारे अपने पर्सनल उसके लिए भी एक मैसेज देते हैं। इसीलिए हम यह बताना चाहते हैं कि हमें अपने बच्चों को इस बारे में बहुत जागरूक रखना चाहिए। और पॉलिटिकल मैसेज भी क्या देते हैं, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि आप सबने सुना होगा कि औरंगजेब ने शाहजहां को जब जेल में बंद कर दिया था आखिरी दिनों में, तो उसे अनाज और पानी भी कैलकुलेटेड मिलता था। एक सुराही पानी मिलता था और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अनाज मिलता था। उसने औरंगजेब से रिक्वेस्ट की कि मेरे पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, वाटर क्वांटिटी शुड बी इंक्रीज्ड। औरंगजेब ने मना कर दिया। तो मुझे वो एग्जैक्ट कविता नहीं याद है, उसने फारसी में एक शेर लिख के औरंगजेब को भेजा, और क्या लिखा, उसने कहा
तूने मुझे पानी देने से मना कर दिया, अरे तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो अच्छे हैं ये काफिर हिंदू जो अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पितृपक्ष में पानी देते हैं। अब आप ये समझिए कि हमारा परिवार के लिए भाव सिर्फ वर्तमान माता पिता तक नहीं है, सभी पूर्वजों को भी हम तर्पण देते हैं। अच्छा आप सुनिए, अब लोग कहेंगे साहब ये तो अंधविश्वास है, आपने कहा जी यहां हमने कुछ दिया तो वो कैसे वहां तक पहुंच गया, अब वो पता नहीं कहां पर होंगे, यूनिवर्स में कहां पे होंगे, आपने कैसे मान लिया कि पहुंच गया। अब इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आज से केवल 70-80 साल पहले आप किसी से कहते कि यहां पे फैक्ट्री चल रही, उससे कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो आपका मजाक उड़ाया जाता। पर अब ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रूव हो गया कि इंटायर अर्थ इज अ कॉस्मिक यूनिट, तो हमारा एयर कंडीशन भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघलाता है। पर आप में से शायद किसी ने ध्यान दिया है कि इस साल का 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है? कितने लोगों को पता है? यदि नहीं ध्यान दिया तो जाके चेक करिएगा, 3 साइंटिस्टों को मिला है। उसमें एक ऑस्ट्रियन है, एक फ्रेंच है और एक अमेरिकन है। किस बात के लिए मिला है? एक्चुअली में जब आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट ये कहता है कि अगर 2 पार्टिकल एक साथ क्रिएट हुए हैं, यानी वो फंडामेंटली एक ही पार्टिकल से अलग होकर क्रिएट हुए हैं, अगर उनको दूर कर दिया जाए और एक पे एक्शन होगी तो ऑटोमेटिक दूसरे पे रिएक्शन हो जाएगी। और अब वो कहता है, थ्योरेटिकली उसने प्रूव किया था कि दिस रिएक्शन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। और जब वो इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस कहता है, इसका मतलब 100-200 किलोमीटर नहीं, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे, यानी मिलियन, एनीवेयर इन द यूनिवर्स, कहीं भी होगा, एक पॉइंट पे एक्शन होगा और दूसरे पे रिएक्शन हो जाएगा। ये वो कहता है, आइंस्टीन ने खुद कहा था कि मेरी थ्योरी तो ये दिखा रही है ऐसा होता है, पर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता होगा, क्योंकि अगर ये होता है तब तो फिर ये यूनिवर्स भुतहा लगेगा, यहां पे कुछ करेंगे और यूनिवर्स में कहीं भी रिएक्शन हो जाएगा। पर इन 3 साइंटिस्टों ने उस बात को प्रैक्टिकली साबित कर दिया है कि एक फोटोन क्रिएट किया गया और उसका जो करस्पॉन्डिंग फोटोन था उसको ऊपर अर्थ की ऑर्बिट में ले जाके इधर रिएक्शन किया गया और उधर एक्शन पे रिएक्शन हो गई। इट मींस जो क्वांटम इंटेंगलमेंट था, यानी 2 इंटेंगल्ड पार्टिकल्स अलग होंगे तो एक पे एक्शन यूनिवर्स में कहीं भी रिएक्शन देगा,